मुझे लगता है कि आजकल की जो T20 क्रिकेट है उसमें ऑलराउंडर्स का ही मेन किरदार होता है और टीम का जो कम्बिनेशन बनता है वो ऑलराउंडर की वजह से ही बनता है। प्रेशर तो हर चीज़ पे होता है, आप एज ए बॉलर भी खेल रहे हो या एज ए बैट्समैन या ऑलराउंडर खेल रहे हो तो, लेकिन एज ए ऑलराउंडर आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि अगर आप एक चीज़ में फेल हो रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ें और होती हैं जिसमें आप सक्सीड हो सकते हैं और टीम को हेल्प कर सकते हैं। तो प्रेशर तो हर चीज़ में है, आप जब ग्राउंड में जाते हो तो एक प्रेशर तो आप पे होता ही होता है। आप हमेशा परफॉर्म करते हैं और टीम को फ्रंट से लीड करते हैं, लेकिन थोड़ा पीछे गैप आया, परफॉर्मेंसेस पे कुछ तनकीद भी हुई। इस इवेंट में क्या गोल है और क्या फीलिंग्स क्या है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग तो बहुत अच्छी है और जो तनकीद थी बिल्कुल वैलिड थी। देखें, जब आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो वो तनकीद तो होगी और उसको ऑन भी करना चाहिए क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। और क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में या आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइज लीग में अगर आप गलतियां कर रहे हैं, गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें माइंड में है, लेकिन वो अब हिस्ट्री हो गया, पास्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे माइंड सेट के साथ मैं इधर PSL के लिए आया हूँ और होपफुली जिस तरह मैं पहले PSL में जब भी कोई मुश्किल टाइम हुआ है तो PSL से मेरा कम बैक हुआ है, तो उस पूरा उम्मीद हूँ कि ये इस PSL से भी वैसे ही कम बैक होगा। लास्ट कपल ईयर से हम मिसिंग कर रहे थे। हम ग्रुप स्टेज तक काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। जो क्रूशल मैचेस थे, प्रेशर सिचुएशन हम उस तरह हैंडल नहीं कर पाए जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम हारे थे। तो अब चैम्पियन प्लेयर्स आए हैं, लेकिन स्टिल अभी भी चैम्पियन प्लेयर्स हैं क्योंकि हमारे पास पहले भी चैम्पियन प्लेयर्स थे, लेकिन हम चैम्पियन टीम नहीं बन सके। चैम्पियन टीम बनने के लिए आपको एक डिसिप्लिन के साथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड आपको रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पिछले 2 साल थे हमारी जो बेस्ट 11 थी उसमें काफ़ी इंजरीज वगैरह हुई हैं जिसकी वजह से हम हमारी बेस्ट 11 नहीं खेल सकती, जिसकी वजह मुझे लगता है कि ऑफ द फील्ड हम इतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं थे। तो हम उस चीज़ पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है कि हम ऑफ द फील्ड ज़्यादा डिसिप्लिन हों और अच्छी रिकवरी करें, क्योंकि बैक टू बैक मैचेज़ हैं, आपके रिकवरी टाइम बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत अहम किरदार अदा करता है। देखो, वो एक हिस्ट्री हो गया और देखें, अगर आप ज़्यादा पास के बारे में या ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आप एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं खुद पे। वो चीज़ें भूल कर और अच्छे माइंडसेट के साथ जिस तरह मैं आया हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का मुझे बताया कि मेरे सेल्फ लीव है, हमेशा जब भी स्ट्रगल किया तो PSL से अच्छा कम बैक हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो दोबारा से कम बैक हो। और जब आप एज ए कैप्टन आप परफॉर्म करते हो तो आप अच्छे तरीके से लीड कर पाते हो। लेकिन अगर नहीं भी करते, क्योंकि ये टीम गेम है और टीम में सिर्फ एक प्लेयर की परफॉर्मेंस है, ना आप जीतते हो ना आप हारते हो। एज ए टीम आप एक यूनिटी के साथ इकट्ठे परफॉर्मेंस देंगे तो मुझे लगता है कि वो टीम ज़्यादा सक्सीड होती है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप शायद मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन एज ए टीम जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप चैम्पियन नहीं बनते। ये डेफिनेटली सब टीमों की तैयारी अच्छी होगी और पहला मैच, और स्पेशली अगर आप PSL देखें तो क्योंकि हमारी अपनी लीग है तो बहुत सारा लोग इस चीज़ लीग को फॉलो करते हैं, तो एक एन्जॉयमेंट वाला भी फैक्टर है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है क्योंकि आपकी फैमिलीज आई होती हैं और आप एक अपने दोस्तों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सब ह्यूमन के यही नेचर होती है कि वो अपने दोस्तों से नहीं हारना चाहते। तो वो वाला भी फैक्टर रहता है, क्योंकि उसके बाद हम सब लोगों ने इकट्ठा खेलना होता है, तो वो एक साल के लिए आपको एक दूसरे की बातें सुननी पड़ती हैं। कोशिश करते हैं कि चीज़ें सिंपल रखी जाएं और प्लानिंग जो भी एज ए बॉलर अच्छे एरिया को हिट करना, एज ए बैट्समैन आपको बॉल टू बॉल चलना पड़ता है, तो सिंपल प्लानिंग ऐसी आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे एज ए टीम तो आप जीतेंगे, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैम्पियन हैं। जिस तरह की वो लास्ट कपल ईयर से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ग्रो ही कर रहे हैं, वो एज ए टीम ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुश्किल होगा, उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड भी जिस तरह उनको सपोर्ट करता है, तो एक मज़े वाला मैच होगा और मज़े वाला टूर्नामेंट ही होता है। आप इन्जॉय करते हैं क्योंकि क्राउड जिस तरह का आता है कि टीमों को सपोर्ट करने, तो एक अच्छा मैच होगा और होपफुली रिज़ल्ट हमारे हाथ में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो टीम अच्छे एटीट्यूड के साथ अच्छी प्लानिंग के साथ जाएगी वो टीम सक्सीड करती है। भाई आप डेफिनेटली वो एक सुपरस्टार्स थे,
बड़ा मुश्किल था डिसीजन, क्योंकि आपको पता है कि ड्राफ्ट में कैटेगरीज वाइज काफ़ी मुश्किल होता है, और सेम कैटेगरीज के अगर आपके पास 5-6 प्लेयर्स हों तो आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमने लिए। दूसरा शाह ब्रदर्स, वो तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा जिस तरह उनमें टैलेंट है। होपफुली हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसी तरह आएँ और उनके जो बैकअप हैं उनके वो उसी तरह परफॉर्म करें। और नसीम की बात, मुझे लगता है कि उसके लिए हम सब लोगों को थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान इंजरी के बाद आता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। शायद वो कल वाले मैच ही स्टार्ट हो जाए, शायद वो थोड़ा टाइम ले ले, तो उसके लिए एज ए नेशन भी हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जिस तरह आप अभी सवाल हुआ था कि लाहौर कलंदर ने 5 साल की प्लानिंग की थी, तो वो वाली प्लानिंग हमें एज ए नेशन कभी कभार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट मांगते हैं। तो उसमें कभी कभार आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन आपको वो कंसिस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिलते। इसी तरह इंजरी के हवाले से भी ये होता है कि प्लेयर पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि वो जिस तरह की पहली परफॉर्मेंस दे रहा था स्ट्रेट अवे वैसी परफॉर्मेंस दे। मुझे लगता है कि आप जितना मर्ज़ी रिहैब कर लें, आप जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस कर लें, ट्रेनिंग कर लें, जब आप मैच में जाते हो तो आपको स्टिल वो प्रेशर रहता है, और आपको बॉडी पे यकीन आने के लिए शायद एक टूर्नामेंट चाहिए, शायद एक मैच चाहिए। तो वो इंडिविजुअल होता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए हम सब लोगों को पेशेंस रहना पड़ेगा। लेकिन वो लग तो सुपर फिट रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वो उसने छोड़ा था वो वैसी परफॉर्मेंस दे। जी, वो वैद ने हाँ टप्पा तो मारा था, तो मुझे लगता है कि इधर लाइट्स भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी हैं और थोड़ा नज़र भी नहीं आता। दूसरा मुझे लगता है कि वैद, अगर मैंने पहले फर्स्ट टाइम देखा है तो और खेला हूँ उसको, तो उस टाइम तो वैद ज़्यादा तेज़ लग रहा था नसीम से। और दूसरा आपका ये सवाल था कि तीनों इकट्ठे खेल सकते हैं। बिल्कुल खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि ये जो इमर्जिंग कैटेगरी होती है सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम की ये खूबसूरती रही है कि जो भी इमर्जिंग प्लेयर है वो पाकिस्तान के लिए खेला है। तो हम पूरा उम्मीद है कि ये दोनों भाई और तीसरा शमाइल भी है, तो जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं होपफुली ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तरफ से खेलें। शादाब ये बताएं, ओवरसीज मेरे ख्याल 3-4 कितने आए हैं? 4-3 हमारे 4 है, 2 है। हाँ 4 आए हुए हैं। तो कोलिन मनरो, एलेक्स हेल्स, तो वो हमें मिल जाया, वो लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए थे, इस साल आए हैं वो। मुझे लगता है कि जो हम लास्ट 2 साल से जो हमें इशू आ रहा था डेथ बॉलिंग से, मुझे लगता है कि मिल से आने की वजह से वो, मुझे लगता है वो कवर अप हो गया, और होपफुली वो जिस तरह का उसका एक्सपीरियंस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो एक्सपीरियंस लेके आया। और नसीम और टैम मिल्स हमारे पास हैं जो डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करें। दूसरा आपने क्राउड को पूछा था। क्राउड देखे, दोनों क्राउड बहुत मज़े के होते हैं। आप हर क्राउड का अपना प्लेयर है। लाहौर जिस तरह के लाहौर टीम को सपोर्ट करने आता है, और ये होना भी चाहिए कि आप जो अपनी सिटी को है वो जिस तरह का सपोर्ट करने आते हैं, तो वो काफ़ी हम लोग अपोजिशन भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं कि वो उस तरह सपोर्ट करते हैं। और पिंडी का अपना फ्लेवर है, जिस तरह आप देखा होगा कि वो टेस्ट मैचेस में फुल क्राउड होता है, तो मज़ा आता है दोनों। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में यही खेलने की ब्यूटी है कि जब आप सारा क्राउड ही अपना होता है, वो एक बेशक अपोजिशन को भी सपोर्ट करे लेकिन आप इन्जॉय कर रहे होते हो, क्योंकि स्टिल वो पाकिस्तान की लीग है। तो हमारा तो मिडल ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, और हम एक प्लेयर पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि ये टीम गेम है। उसमें हमारा मिक्सचर है ओवरसीज़ और पाकिस्तानी प्लेयर्स का। कोलिन मनरो, एलेक्स हेल्स है, आज़म है, हैदर जिस तरह खेल रहा है, या आगा है, और मैं और मैडी भाई जिस तरह है, और फ़हीम है। तो हमारे बैटिंग डेप्थ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो ऑन पेपर हमारी बैटिंग डेप्थ है। ऑन अ डे हम किस तरह की बैटिंग करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कवर हैं। अब लेकिन वही बात है कि पेपर पे सब चीज़ें कवर हैं। अब जब हम ग्राउंड में जाएंगे तो वो ज़्यादा मैटर करता है कि हम एज ए टीम वहाँ कैसा खेलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, शादाब, अगर 3 डिमेंशन प्लेयर की बात करें तो आपसे अच्छी शायद ही पाकिस्तान में कोई ऑप्शन हो। देखिए, इंजरी के बाद काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो मैं IL-T20 खेलने गया था वो उसका सिर्फ यही मकसद था कि जिस तरह मैंने पहले आपको नसीम का बोला है कि शायद वो आपको एक टूर्नामेंट लगे, शायद आपको 2 टूर्नामेंट लगे, 2 मैचेस लगे, आपको पता नहीं होता कि आपको बॉडी पे कॉन्फिडेंस कैसा आता है। तो मेरा ये मकसद था कि PSL से पहले या पाकिस्तान सीरीज़ से पहले वो ऐसे मैचेस खेले जाएं जहाँ पे मुझे बॉडी पे यकीन है।
तो काफ़ी, हालांकि मैंने उधर परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन मुझे अपनी बॉडी पे यकीन है। तो एज ए प्लेयर आप किसी से भी पूछेंगे किसी भी टूर्नामेंट पे जाने से पहले, तो वो चाहेगा कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। तो सेम गोल मेरे लिए भी हैं, वही गोल है, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दूँ टीम के लिए। Thank you so much.